मरने में क्या देर लगती है, जीने में देर लगती है, मरने में तो कुछ देर नहीं लगती। इसीलिए जो ये है, हमारे बारे में तो कुछ समझना मत। अभी हमने 2 हिस्से किए हैं। एक हिस्से तुम्हारा इसमें हिस्सा है 24 लाख आदमियों का। क्यों? तो हमने पानी लगाया है, हमने खाद लगाया है, सींचा है, उठाया है। तो जो इसका कुछ हो तो तुम ख्याल मत करना, पर हम जिंदा है। और जो कहो तुम जिंदा नहीं रहेंगे फिर कैसे मदद करोगे हमारी? तो भी मदद करेंगे हमारी। हमारा सूक्ष्म शरीर में 2 वर्ष में सिद्धि कोई और तो नहीं आई है, पर इतनी एक सिद्धि आपको बता सकते हैं कि जब कभी आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरु जी से संपर्क मिलाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, उनसे सलाह करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना। पेट खाली करने से क्या हो जाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो कुछ था हमने निकाल दिया। सिर पर 10 बार हाथ कराना, ये मानना कि हमारे विचार जो थे वो सब चले गए। ये रविवार का दिन करा तो आप ज़्यादा अच्छा, रविवार दिन मुझे सोचा करा। रविवार के दिन फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये मान लेना। ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता, इससे सस्ता कोई टंकॉल बन नहीं सकता, इससे सस्ता कोई क्या नाम है ये जो होता है क्या कहते हैं ये वायरलेस इससे सस्ता मिल नहीं सकता। ये सबसे सस्ता है। अब आपको बार बार आने की जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जाए भी आए भी तो इसका इनसे मिल जाना माता जी से। माता जी और हम 2 हैं, नहीं 2 नहीं। मालूम पड़ता है अर्ध नारी नटेश्वर का की छवि एक देखी थी हमने कि जिसमें शंकर जी जो थे आधे शंकर जी थे और पार्वती जी आधे थे। हम और 2 का वास्तव में इसी तरह का हो गया। हम दोनों में भिन्नता रह गई है, नहीं भिन्नता नहीं, हृदय में भिन्नता रह गई है, न वाणी में भिन्नता रह गई है, न मन में भिन्नता रह गई है, न कहीं भिन्नता रह गई है। गुरु जी से कभी आप मिल लें या प्रणाम कर लें तो आप ये मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर दिया। माता जी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना है। गुरु जी को प्रणाम करना, गायत्री माता को प्रणाम करना। सो आप ये मान के चल लेना। अभी हम आपको प्रणाम करेंगे, नहीं बेटा आप क्या करोगे प्रणाम को, छुओ मत हमको। छूने से अच्छे हम भंगी है, नहीं बेटा भंगी नहीं, बच्चे हमारे। पर हाँ हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम सब लोग यहाँ पकड़ोगे, यहाँ हाथ दोगे, यहाँ कमर दबाओगे, यहाँ जी करोगे, यहाँ दबाओगे, तो फिर ज़रा हमने जो कमाया है उसमें दिक्कत पड़ेगी, उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए छूने छाने का ज़्यादा प्रणाम करने का तो मतलब ना वहीं से जो जोड़ लेना हमको हाथ। पर संक्षेप में एक बात तो हम आपको ये कहने वाले थे कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त में ख़ास तौर से करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से, तो हम आपको छपाखाने पहुंचाएंगे कि अपना खाना खाएंगे नहीं, हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे और सबसे पहले आप कंधे पर रख करके अस्पताल पहुंचाएंगे और आपकी ठीक करेंगे। ये हमारा काम है। हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे। जब से हमने संभाला है होश उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे। आपके लिए ये एक बात रही, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। गुरु जी से आपको लाभ ही मिलेगा, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है आपको। गुरु जी से आपको लाभ ही लाभ है सारी ज़िंदगी भर। ये लाभ का यकीन और आश्वासन आप में से हम हर आदमी को देते हैं। जितने भी आदमी खड़े हुए हैं यहाँ जो हमारे दिमाग में घूमते हैं, दिमाग में ये कितने हैं, 24 लाख में नहीं, ये कहाँ 24 लाख, ये तो 24,000 भी नहीं, तो बस इतने होंगे। इससे तो बड़ी संख्या है हमारी। तो वो हमने अपना आधा शरीर इनकी देखभाल के लिए रखा है, इनकी सुरक्षा के लिए रखा है, इनको ऊंचा उठाने के लिए रखा है, इनकी मुसीबत में सहायता करने के लिए रखा है, इनकी संपन्नता, समृद्धि, विद्या, योग्यता और ज्ञान बढ़ाने के लिए रखा है। इनको हर एक को रखा है। तो साहब उसकी आप क्या करते हैं? वो जो था बच्चा, वो तो गाली दे रहा था। अरे गाली दे रहा था तो बच्चा ही था हमारा, काट खाया था, तो उसने आपको उठाया था, सो उठा करके लेके चल रहे थे तो उसने काट खाया तो क्या, चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, समझाओगा कि ये माँ का दूध है इसलिए काट खाएगा, हमें तो काटेगा, हम सब गोदी में खिलाते हैं, ऐसे ही काट खाएगा, ये समझाओगा कोई।
इसीलिए एक व्याख्यान का आज का हमारा हिस्सा ये है, कोई भी किसी को भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सन 2000 के सन है, इसमें अभी तो कोई ऐसी आपको मुसीबत भी नहीं है, लेकिन इस बीच में मुसीबतों के समय रहे हैं, आएंगे। विस्फोट भी आ सकते हैं, भूकंप भी आ सकते हैं। कोई जैसे 100 गाँवों में ओला वर्षा हुई और बिजली गिरी है, क्या आदमी बिजली से मारे गए और क्या आदमी उससे हो गए। ये इंदौर में घटना हुई अभी कल परसों की बात। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में ना आए, ऐसी बात नहीं। उसमें उसके लिए हमारी आपको सहायता, हमारी आपकी सेवा, हमारा आपको प्यार, हम जो कुछ भी हमारे पास पुण्य का संग्रह कुछ है तो हम आपको सहायता करेंगे। एक वचन ये देने आए हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को ऊंचा उठाएंगे। बच्चा होता है छोटा, मेला देखने का मन होता है कि हमको मेला दिखा दीजिए। मेला बेचारा बच्चा कैसे देखे, उसको पहले गोदी में उठाते हैं। गोदी में उठाते हैं तो प्रभु कहता है मेला अभी तो नहीं दिखाई पड़ता हमको, अभी नहीं दिखाई पड़ता, नहीं अभी नहीं दिखाई पड़ता। तो कंधे पे बिठा लेते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं। अरे साहब ये तो बच्चा है, इसमें आप कंधे पे बिठाते हैं, आप तो इतने बड़े आदमी हैं और बच्चे को आप कंधे पे लगाए बैठा रहे हो, ये हमारा बच्चा है। इसीलिए तुमको ऊंचा उठाएंगे। अपनी बराबर ऊंचा उठाने के लिए, अपनी बराबरी करने के लिए हमारे मन में बड़ी गुंजाइश है। हमारा कलेजा बड़ा चौड़ा है। क्या चीज़ चौड़ी है आपकी? हमारा कलेजा, जिसको हृदय कहते हैं, और बहुत चौड़ा है। सब चीज़ कम 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 है। पाँव तो ऐसे ही अभी इसमें झुर्रियाँ पड़ी हैं और तो कुछ नहीं देख पड़ा है। कहाँ हो गया है? चेहरे में झुर्रियाँ, शीशा नहीं देगा, मैं झुर्री पड़ेगी नहीं पड़ी, पड़ेगी चेहरे में झुर्री पड़ गई होंगी, पर एक चीज़ में कमी नहीं आएगी, खुराक में भी कमी हो गई। अभी उन्होंने 3 मुट्ठी चावल का उसका खिचड़ी का चचरा डाल दिया है तो पेट ने उसने ही अपने आप को सकोड़ लिया है और उसने में प्रसन्न हो जाता है, 24 घंटे काम दे जाता है। फिर आप फल खाते हैं, फलों का रस पियाते हैं, अगले जन्म में पिए। अगले जन्म पहला भी लिया था तो जौ की रोटी हमने खाई थी, जौ की रोटी बेच थे। 3rd क्लास में सफ़र किए हमने। सारी ज़िंदगी भर में 2 ही आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी भर में सफ़र 3rd क्लास में की। गांधी जी ने ज़िंदगी भर में सफ़र 3rd क्लास में की थी। लॉर्ड विलिंगडन था, लॉर्ड विलिंगडन ने एक बार उसी वहाँ के लिए बद्धा को खबर भेजी कि आप फ़ौरन चले आइए, ये हवाई जहाज आ रहा है। उन्होंने कहा आप हवाई जहाज को ले आइए और हम अपने 3rd क्लास में डूबे में आए। 3rd क्लास में डूबे में आए। कभी कोई मुसीबत आ गई होगी, भीड़ ज़्यादा हो गई होगी, किसी वक्त बैठ गए हों तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारी गलती और गुनाह करी, ये हमारी गलती और गुनाह। अगर हम 3rd क्लास से ज़्यादा ऊँचे क्लास में चले, हम हमेशा 3rd क्लास में चले और हमने हमेशा ये खादी पहनी है। आप हवाई जहाज़ में बैठे नहीं, एक बार देखा जरूर है हवाई जहाज़। भावनगर से वहाँ तक मुंबई तक, भावनगर में एक सज्जन थे, उनका बेचारों का रेशम का थोड़ा सा काम था। वो जहाँ आए सबसे पहले हमारे यहाँ और जयमन जी के घर में रहते थे तो उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा दे दी हमने। 100 का दिया हमारे नोट, हमने कि अच्छा 100 का नोट का इस्तेमाल करते हैं। क्या काम करेंगे? मंदी का ज़माना है, ये आज से मैं कोई आपसे कोई 35 वर्ष पुरानी घटना कह रहा हूँ। मंदी का ज़माना था तो पुराने कपड़ों की पुरानी धोती वगैरह जो मांगने आते हैं लोग, जो बिक्री करने वाले, उसमें रुई भर के और सी करके बंडी कुर्ती बनाते थे। 2-2 रुपये को आती। तो उसको संग लेके गए, उससे 100 रुपये हमने लिए। 100 रुपये उसके थे भी रखे अभी। 100 रुपये के वो लिए, वो क्या नाम है उसकी मंडी। तो हमने के लिए अब ये काम करो, 50 बंडी तुम अपने सिर पर रखो। 50 रखते हम, रुई की बंडी 50 अपने सिर पर रखी और रुई की बंडी 50 उसके सिर पर रखी। 100 बंडियाँ रख करके फिर वहाँ से ले गए, और वहाँ जो कोड़ी बैठे थे, अंधे बैठे थे, भिखारी बैठे थे, एक एक करके बांटते हुए चले गए और जब तक घर आए तब तक 100 की 100 बंडी बांट दी। फिर तुम्हें कुछ मिला? हमें मिला इतना प्यार जो आप लोगों की ओर से, सबकी ओर से बरसता है, सबकी ओर से बरसता है। वो जो आपका विश्वास जो हम पर हमेशा बरसता है, ऐसा
पैसा कहाँ, यहाँ हमारे एक लड़के की एक उस दिन था, उसके नाक में बटन चला गया, नाक में बटन चला गया, निकाला तो वो नकौज ज़्यादा चला गया, आगे चला गया, दिमाग में आ गया। क्या हो, बड़ी परेशानी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसके भीतर नाक में प्लास की बहुत छोटी सी उसकी नोक थी, प्लास डाल करके बटन को नीचे से निकाला तो आई, खून तो निकला काफ़ी, पर वो निकल गया बटन, कुछ हंसता नहीं। पैसे के संबंध में अगर कोई खाएगा कोई पैसा तो सरासी हमारी जेब में है, गले में डालेंगे और वहाँ से खींच लेंगे उसको, उसके पीछे से पेट में जानने के, पेट में नहीं जान सकते। किसी का दिया हुआ पैसा हमारे पेट में जा सकता है, जो कोई खाना चाहेगा पेट में से खींच लेंगे, आँतों समेत खींच लेंगे उसको। कोई पैसा नहीं खा सकता, सुरक्षित है। यह आपका प्यार और यह आपका विश्वास हमारे लिए इतनी कीमती चीज़ है कि जो रुपयों से ज़्यादा है, सोने से ज़्यादा है, चांदी से ज़्यादा है, हीरे से ज़्यादा है। और आचार्य की तरीके से आपके टोपे में हीरे लगे होते तो आप बड़े आदमी ना, हम बड़े आदमी, क्योंकि हमारा जस्ट बड़ा है। आचार्य रनिस के टोपे में बड़े लगे हुए हैं, है ना, वो तो मिट्टी को कुछ ऐसी है बैठ क्या उसमें से जितने हीरे निकलते हैं बाबा जी, सबके में से हीरे लग के निकलते हैं, हमारे आदमी सफ़र करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक बात तो ख़त्म करते हैं कि हम अगले 20 साल तक जिंदा रहेंगे, अगले 20 साल तक हमारा स्थूल शरीर जिंदा रहेगा। हम 24 लाख बच्चों को जिनको पालन किया है, इनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे। इस जिम्मेदारी के निभाने में अगर कहीं कम पड़ा तो आप ये समझना कि इस आदमी पर सामर्थ्य ही नहीं बेचारे। हमें पिताजी में पढ़ा दो, नहीं बेटा मैट्रिक तक पढ़ाने के लायक गुंजाइश है हमारी, मैट्रिक तक पढ़ ले, तू आगे कर लेना अपना। ये समझना गुंजाइश नहीं थी, बेईमान मत ठहराना हमको। ये मुसीबत के वक्त पर हमारी सहायता कर सकते थे और उन्होंने सहायता करने में किसी वजह से उपेक्षा दिखाई। जान पहचान कम है, घनिष्ठता कम है, इसलिए उपेक्षा दिखाई। घनिष्ठता तो हमारी से है, कोई भी ऐसा नहीं जिससे घनिष्ठता ना हो, घनिष्ठता से तो कम हमने सीखा ही नहीं है। इसलिए एक व्याख्यान तो आप लोगों के लिए ये है कि हमारे और आपके प्रति कर्तव्य जो है उसको हमने पहले भी निभाया था, फिर आपको याद दिला दी है। और याद इसलिए दिला दी है कि इस समय हमारी सामर्थ्य पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई है। 2 वर्ष हम बैठे रहे तो हमने घास नहीं खो दिए, 2 वर्ष में हमने बेकार नहीं कमाया है। 2 वर्ष हमने ठीक इस्तेमाल किए, जैसे कि ब्राह्मण को करना चाहिए, ब्राह्मण को करना चाहिए। और ब्राह्मण के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास संत की शक्ति है। संत बनने में तो बहुत देर है, अभी संत बनने में तो कितने जन्म लग गए और अभी भी कितने जन्म लगेंगे। जब हम कबीर थे तो भी हम ग्रस्त और संत बनाओगे अब बनेंगे। अब शायद अगले जन्म में कोई बन जाए तो बन जाए। इस जन्म में तो यही कुर्ता पहनेंगे, यही धोती पहनेंगे, माता जी भी यही धोती पहनेंगे, यही कुर्ता पहनेंगे और पत्नी समेत के रहेंगे। इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आप बड़े कैसे हो जाओगे, नहीं हो जाएंगे। गृहस्थ भी बड़े हो जाते हैं, गृहस्थी बड़े हो जाते हैं। 2 वर्ष में हमने कुछ खोया नहीं है, पाया है, खोया नहीं है, पाया है। तो सवाल भी आप फले फूले हैं, सबको आपको फलाना भी हमारा काम है, सबको आपको उठाना भी हमारा काम है। जो हमारा 2 वर्ष खर्च हुए हैं इसमें से 50% इसके लिए सुरक्षित रखा है, 50%। और इससे आगे तो लोगों से मिलेंगे जरूर। 8,000 रुपये कि किसी के पास होता है ना, कहना गुरु जी के पास मिला। हमने सुना है कि कोई एक आदमी जो कहता पड़ता है कि गुरु जी के दर्शनों करता है जो 60,000 रुपये निकलता है। 8,000 किसी के पास हैं, कौन के पास है? 60,000, सब हाथ उठा। 60,000 हमारे पास, सब 60,000 रुपये लेकर के आ जाना और हमारे 5 छूना नहीं। 60,000 के बाद भी मिलेंगे तो सभी से मिलेंगे।